तो हाय फ्रेंड, लिजेंड कोडर में आपका स्वागत है। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन ओप्स। ठीक है, तो हम जो ये ओप्स बताएंगे वो आपको जावा में इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। तो हम इस वीडियो में केवल ओप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जो ओप्स के फीचर हैं वो हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अलग अलग फीचर्स की अलग अलग वीडियो। तो इस वीडियो में केवल ओप्स की बातें होंगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उप्स होता क्या है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो बहुत लोगों के मिथ होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो एक लैंग्वेज है। दिस इज़ नॉट अ लैंग्वेज। ठीक है, ये एक स्टाइल है, एक वे है, एक अप्रोच है जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करते हैं। ठीक है, तो जो पहली लाइन है, दिस इज़ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग पैराडिगम। तो जो यहाँ पे पैराडिगम है ये एक आपका स्टाइल है। ठीक है, ये पॉपुलर प्रोग्रामिंग की स्टाइल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो यूज करते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग पैटर्न दैट रिजॉल्व अराउंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो ओनली डिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट पे। आप जितनी भी चीज़ें रियल वर्ल्ड में देखते हैं, ठीक है, जैसे कि हम जिस पे आप लोगों को बता रहे हैं टेबल पे, वो एक ऑब्जेक्ट है। जो हम जिस पेन से हम लिख रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। जो आपको रियल वर्ल्ड में चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, उन चीज़ों को एज इट इज जो प्रोग्रामिंग में उतारने की पावर देता है वो ऊप्स के पास होती है। ठीक, उन इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्ट को रियल वर्ल्ड से उठा के आप एज इट इज प्रोग्राम में दिखा पाएँ। ठीक है, वो पावर ऊप्स के पास है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टीचेस अस हाउ टू बिल्ड सॉफ्टवेयर बाय क्लोजली इमिटेटिंग द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें बताता है कि कैसे सॉफ्टवेयर को बनाना है। ठीक है, ये हमें बताता है कि कैसे रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ताकि एक अच्छा एक सॉफ्टवेयर बना सके। ठीक है, अब ये कुछ प्रोग्रामिंग अप्रोचेस हैं। हालांकि हम सबके बारे में नहीं बताएंगे, हम केवल बात करेंगे ओप्स की। ठीक है, तो यहाँ पे और उसमें उनमें से इन चारों में से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। आपने सी पढ़ा होगा, तो सी जो है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अब जितनी भी 95 लैंग्वेज है, 95% लैंग्वेज हैं, वो ओप्स पे आधारित हैं। ठीक है, तो अभी हम ओप्स को लेकर चल रहे हैं और अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांटेज क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिनेरियो। ठीक है, तो हम इसको एक इजीली एग्जांपल से रिलेट करते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है कि बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिनेरियो। आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर के दरवाजे पे खड़े हैं, आप हाईवे को देख रहे हैं। ठीक है, हालांकि हाईवे सामने है, आप हाईवे को देख रहे हैं और हाईवे पे कार चल रही है। ठीक है, और स्ट्रीट लाइट भी हैं, कुछ ह्यूमंस चल रहे हैं। ठीक, आप चीज़ों को देख रहे हैं, उन चीज़ों को एज इट इज़ रियल वर्ल्ड सिनेरियो की चीज़ें को बेटर तरीके से प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, वो उस हमें देता है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो दैट ये एक फीचर हो गया बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिनेरियो। ठीक है, एंड सेकंड है एनहांस सिक्योरिटी। ठीक है, तो इस एरा की हम बात करें तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डाटा। ठीक है, हम जितने भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डाटा, अगर हमारा डाटा की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, ठीक, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले में जो ध्यान में आता है वो है इनहेंस सिक्योरिटी। तो उप्स कहता है मैं इन चीज़ों के साथ एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता हूँ कि हम डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। और ये जो इनहेंस सिक्योरिटी है
वो हमें इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम इन जो ये इनकैप्सुलेशन है वो ओप्स का एक फीचर है। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन क्या है अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसकी एक अलग सेपरेट वीडियो बनेगी, तो उसमें हम बताएंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए ये ध्यान रखिए कि जो हमें इनहेंस सिक्योरिटी की पावर देता है वो हमें इनकैप्सुलेशन देता है, जो कि उप्स का फीचर है। ठीक है, और कैसे देता है, कैसे हम वो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। और थर्ड फीचर है आपका एडवांटेज है कोड रीयूजेबिलिटी एंड इजी कोड मॉडिफिकेशन। कोड रीयूजेबिलिटी, आप एक कोड को लिखते हैं, उसको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक, आपको बार बार कोड लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, ये इसका इसकी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि आपने व्हीकल्स के कोड लिखे हैं, ठीक है, आपको आगे चलकर कार का बनाना है, तो आप उसमें फिर से आपको व्हीकल्स के लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप व्हीकल्स को इजीली कार की क्लास में इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम इजी मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये जो पावर है वो ठीक है, इनकैप्सुलेशन हालाँकि उप्स का पार्ट है। अभी के लिए ध्यान में रखिए कि कौन-सा फीचर हमें क्या इम्पोर्टेंस दे रहा है, क्या मुझे चीज़ें दे रहा है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, एंड जो चौथा एडवांटेज है वो है बेटर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। ये उप्स के की कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, हम इसको प्राइमरी कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। तो इनमें से सबसे पहला है क्लास। ठीक है, एंड सेकंड है ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और इनहेरिटेंस। ठीक है, ये आपके 6 की कॉन्सेप्ट हैं। हालांकि इसमें और भी चीज़ें हैं, और भी फीचर्स हैं, बट जो हमारे मेन हैं वो यही 6 के कॉन्सेप्ट या प्राइमरी कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, हर वीडियो में एक फीचर्स की एक सेपरेट वीडियो बनेगी, और उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि और उनको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे कि कैसे चीज़ें रियल वर्ल्ड चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।